नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आज बड़ी खबर आ रही है। बिहार के बड़बोले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की छुट्टी कर दी गई है। वो शिक्षा मंत्री थे, लेकिन इससे ज्यादा उनकी प्रसिद्धि या उनकी लोकप्रियता या उनके पे चर्चा या वो बदनाम हुए थे, वो श्री राम और रामचरितमानस पर दिए गए अभद्र अश्लील टिप्पणियों के कारण। उन्होंने कई बार, एक बार नहीं कई बार श्री रामचरितमानस पर सवाल उठाए थे, उनकी बेअदबी की थी और उन पर बहुत अश्लील टिप्पणियां की थी। लेकिन इस आज जब रामलला विराजमान हो गए अयोध्या में, से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसका असर देखने के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें छुट्टी कर दिया है। इस पर कई लोगों के अपने अपने बयान आए हैं। भाजपा के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख जी ने क्या कहा है, पहले आप इनको सुनिए। मतलब मंत्री को मुख्यमंत्री पर एतबार नहीं, जनता को सरकार पर एतबार नहीं, तो ये तो एतबार खो चुकी सरकार है। मतलब पूरी तरह से विश्वास खो चुकी सरकार है। ये सरकार कितना भी अदल बदल रद्दो बदल कर ले, लेकिन जिस तरह से इनके विधायक मंत्री जो प्रतिक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति देते हैं या जनता दल यू के नेता इस तरफ के लोगों को बोलते हैं, उससे तो स्पष्ट है ना कि गठबंधन में कई कई गांठें हैं। तो और तो देखा आपने, ये एक बीजेपी का पक्ष हो सकता है। वहीं बीजेपी के दूसरे नेता शहनवाज हुसैन, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और अभी हाल में ही वो बिहार सरकार में भी मंत्री थे, उनका क्या कहना है, अब उनके बयान को भी सुनिए। नीतीश कुमार जी ने वहां शिक्षा मंत्री जो थे यादव जी, उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया और ये साबित हो गया कि बिहार में पहले सेक्रेटरी है। ये तो रही बीजेपी की बात, लेकिन सच यही है कि जब से श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसके बाद कल जिस तरह से बिहार में लोग दिवाली मनाए, जिस तरह से लोग सड़कों पे निकले हैं और जिस तरह से भगवा रंग में रंग गए पूरा बिहार, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीतीश कुमार ने ऐसा समझा नहीं था, सोचा नहीं था। वो मान के चल रहे थे कि वो जातीय जो राजनीति है उसका असर हो जाएगा बिहार में और जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कोई असर होगा नहीं बिहार में। लेकिन हुआ इसका उलट, क्योंकि एक संघर्ष था और इतने दिनों से लोगों को इंतजार थे श्री रामलला मंदिर विराजमान हो, उसमें क्या हिंदू क्या मुस्लिम, तो इसका एक असर दिखने लगा बिहार में। और कल जैसे ही दिवाली मनाई, लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए, मंदिरों में दिए जलाए, उसके बाद नीतीश कुमार जो अपने इस मंत्री चंद्रशेखर के कारण मतलब असहज महसूस कर रहे थे, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर असहज महसूस कर रहे थे, कई विभागों में नियुक्तियों को लेकर के असहज महसूस कर रहे थे, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था बिहार सरकार पर, नीतीश कुमार मौन थे। लेकिन आज जैसे ही श्री रामलला विराजमान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार को अब डर सताने लगा कि कहीं ये सेंटिमेंट उनसे उल्टा पड़ गया और जातीय जनगणना का असर नहीं हुआ, जातिवादी राजनीति का असर नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर उन्हें नुकसान होगा। ये बात वो लालू परिवार को पहले ही समझा चुके थे और आज उन्होंने इस चंद्रशेखर का इस्तीफा लेकर के आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। क्या केवल अब हिंदू या भारत का समाज, ये जो हिंदू मुस्लिम के लोग हैं या बिहारी हैं, ये अपनी ताकत दिखाएगा तब ये सरकारें झुकेंगी? क्या जो बार बार किसी की आस्था पे प्रश्न किया जा रहा है, ये आस्था पे प्रश्न करना तब रुकेंगे जब जनता सामने में आएगी? क्या इन नेताओं का कोई कर्तव्य नहीं है? वहीं आरजेडी, कांग्रेस और जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि किसी को मंत्री बनाना ये तो मुख्यमंत्री का निजी क्षेत्र है, उनकी मंशा पे है, उनके विवेक पर है, किसे मंत्री बनाए किसे हटाए। सही बात है भाई साहब। तो फिर ये जवाब दे दीजिए कि इतने महीने से, इतने दिनों से ये मंत्री श्री राम मंदिर पर इतना बकवास किए जा रहे थे, रामचरितमानस पर बकवास किए जा रहे थे, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं हटा रहे थे? या लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव जो इस सरकार को चला रहे हैं, उनका इस पर मौन क्यों थे?
तो क्या आज जब चुनाव की पूर्व संध्या पर, अब जब चुनाव होने वाले हैं, फरवरी महीने में अधिसूचना जारी हो जाएगी, तो उस समय मंत्री को हटा करके क्या हिंदू वोटर को समेट पाएंगे? क्या ये जो श्री राम भक्तों की जो मतदान करने जाएंगे श्री राम भक्त, उनको समझा पाएंगे या पर कतरने से होगा? ऐसे मंत्री को मंत्री बनाकर रखने का क्या फायदा? दोनों हाथों में लड्डू, दोनों नाव पर सवारी करना चाहते हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। यदि दोनों नाव पर सवारी करना चाहते हैं तो फिर यह डूबना तय है। और इसीलिए आज भाजपा इतनी उग्र है। भाजपा ने तो कह दिया कि भैया हमारे लिए तो नीतीश कुमार का दरवाजा बंद है, लेकिन राजनीति में कभी दरवाजे बंद होते नहीं हैं। राजनीति में दरवाजे वहीं तक सिर्फ भिड़का करके, सटा करके रखे जाते हैं, क्योंकि जब जरूरत पड़े तो खोल दिए जाए। और यही कारण है कि लालू यादव दबाव में आ गए नीतीश कुमार के कि नीतीश अगर भाग गए तो उनके बेटा का मुख्यमंत्री बनना खत्म हो जाएगा, उनका सपना खत्म हो जाएगा। इसीलिए चंद्रशेखर की कुर्बानी ले ली गई। खैर, जो भी होगा एक बढ़िया कदम है। बिहार सरकार लेट से जागी है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये तो देखना है। लेकिन क्या राम भक्तों अपने इष्ट के निंदा का, अपने ईश्वर के बारे में अनर्गल बयान करने वाली पार्टियों को सबक सिखाएगी इस लोकसभा चुनाव में? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और दूसरे लोगों तक कृपया इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।